इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता था सर? अभी एग्जाम नहीं होता था, फेवरिज्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनकी मोनोपोली थी। हाँ बिल्कुल, मतलब इंडियन कोई नहीं था ये सब। आ रहा है, इसी बात की तो लड़ाई थी, इसी बात की तो लड़ाई थी। एक्चुअली जब कोई आदमी किसी को हराता है तो जल्दी उसको इज्जत नहीं देता। अगर अभी प्रधानमंत्री से आप मिलने जाएं, डीएम से मिलने जाएं और सीएम से मिलने जाएं और वो आपको बगल बिठा ले अपने और कंधे पे हाथ रख दे आपके कि अरे नहीं नहीं पाटिल साहब चाय पीजिए, तो ये जो समाज में उठने की आकांक्षा ये खत्म हो जाए। ये क्यों है अर्ज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अर्ज? सोशल स्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल। तुम आईपीएस से मिलने गए, आधे घंटे बाहर बैठे हो ऑफिस के और तुम कुछ कर नहीं सकते, बाहर 10-12 दरोगा बैठे हुए हैं। फिर तुम अंदर गए, फिर वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है, नीचे कुछ लिख रहा है ऐसे ही कि एक लड़की थी दीवानी सी, उस लड़की में कुछ लिख रहा है, वो पता नहीं क्या लिख रहा है। और फिर वो लिखते लिखते ही पूछ रहा है, मिस्टर पाटिल जी साहब, अब बोलो। अब कोई तुम्हें एंटरटेन करे तो बोलने की हिम्मत भी पैदा हो। ये सब वो जानबूझ के करते हैं, तुमको स्पेस नहीं देते कि तुम खुल के बोल लो। और अगर तुम खुल के बोलना शुरू कर दो कि देखो साहब लिखना बंद करो, पहले जो कहने हैं उसको सुनो, नहीं तो मैं बाहर बैठूं 10 मिनट, तब वो बंदा लोड लेगा तुम्हारा। तो या तो 10 लाठी मरवा देगा, और अगर तुम वाकई में हैसियत वाले हो तो दोस्ती कर लेगा। ये जो उठने की तमन्ना है, ये क्यों तैयारी हो रही है? कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग हैं सब। डॉक्टर नहीं सुन रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहा कि साहब यहाँ पेन होता है, बाल भी झड़ते हैं तुम्हारे, अरे बाल बाद में बोल लेना, पहले यहाँ जो दर्द हो रहा है वो बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा। सीने पे इधर उधर हाथ हाथ रखा, ठीक है ये दवा ले लो, बच गए तो फिर आना। तो एंटरटेन ही नहीं करता। तुम बच्चे के स्कूल गए एडमिशन कराने के लिए, वो प्रिंसिपल एंटरटेन ही नहीं करती कि साहब दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आए साहब, एसबीआई में काम करते हैं, बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। हाँ तो अभी तो सीट नहीं है, आप जुलाई में आना। तुम जुलाई में पहुंचे, अरे आप जून में आना चाहिए था आपको। अरे मैडम आप ही ने तो कहा था जुलाई में आना। नहीं नहीं मैं तब भी, आपका तो ड्यूटी है हर महीने आके पता करते रहना। जून में 2 सीटें थी, वो फिर हमने वो भर दिया। फिर तुम बाहर देखो, चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, कोई सुनता है? पान वाला नहीं सुनता कायदे से, तुम खड़ा हो गया, पान लगा दो भैया। चूना खाते हो? हाँ जी। तंबाकू डाल दे? अबे जहर डाल दे उसमें, तंबाकू तंबाकू बार बार पूछ रहा है। और फॉर्च्यूनर उठी, 4-5 लोग गन लेके उतरे, तुरंत तो कहता ला रहे भैया, पान लगा के ला रहे। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना है। इस क्लास में किसी के फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? नहीं थे रे दादा। चलो एक आदमी, बाकी सब बेचारे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ, अगर तुम ब्यूरोक्रेसी में हो, 5 मिनट के अंदर अंदर, कितना भी बड़ा हुआ एयरपोर्ट हो, नहीं तो अगर
सैटरडे संडे को अगर तुम लाइन में हो, संडे को अगर तुम शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हो, तो तुम्हें 3 घंटा पहले पुणे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ जाएगा, 4 घंटा पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, और सुबह से बैठना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतनी भीड़ होती है, और एक से एक लोग हैं, अचार का डिब्बा लिए हुए हैं। हमें वो CISF वाला कह रहा अचार अंदर नहीं जाएगा, अम्मा दी है अचार जो है नहीं जाएगा वे अचार का डिब्बा अंदर, फेंक दे वहां पे ले आके अचार। भाई साहब अचार हमारा फेंकवा रहे, दे दे CISF वाले को, दे दे, खा लेगा। भाई साहब बेल्ट भी उतार दे, वो CISF वाला गुस्से में आता कि बेल्ट, वो पैंट उतार लेंगे तो नंगा कहेगा, इधर आ जा। इतनी मोटी मोटी हील का जूता पहन रखा है, वो पहुंच गए वहां, ये जूते में गए या जूता भी उतार गया। भाई सबसे एरिस्टोक्रेटिक ट्रैवल किसको माना जाता है? प्लेन को, है? पर अब तुम भीड़ देखो, रेलवे से ज्यादा भीड़ है प्लेन में। दिल्ली एयरपोर्ट और बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन अगर तुम ब्यूरोक्रेट हो, VIP एंट्री, बैग स्कैनिंग हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें बाहर लेने आएगा, VVIP लाउंज में तुम बैठे हो, 5 मिनट के अंदर अंदर पायलट खड़ा हुआ है कि सर उड़ाएंगे? नहीं तो भी उड़ाएंगे। अरे पूछ ही लेगा यार, तुम महाराष्ट्र के IG को पूछ लेगा तुमसे, उड़ाओ तुम्हें उड़ाओ।